वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के एक महत्वपूर्ण टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये सैंपल टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप कंप्लीट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं आपको पूरा मिल जाए, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अगर आप इन टेस्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया या यूपी पुलिस कांस्टेबल है या लेखपाल के लिए है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेम यही डेटा यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, पहला दिया है, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा से भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से सीमा बनाते हैं। भूटान उत्तर दिशा से भारत के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। म्यांमार पूर्व दिशा से भारत के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 4 विकल्प है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब है, जिसमें पाकिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा में सीमा साझा करते हैं, भूटान उत्तर दिशा में। ठीक, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर दिया गया म्यांमार पूर्व दिशा में और त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखिए, अगर उत्तर दिशा की बात करें तो आप इसमें देखेंगे जो सभी विकल्प है, तो इसमें आपका लगभग सब सही दिख रहा है। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको गलत को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर देखा जाए कि उत्तर में कौन है, देखिए उत्तर में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर लद्दाख से अफगानिस्तान जुड़ा है ना, उसके बगल में पाकिस्तान है। फिर उत्तर में ही चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। जैसे आप भारत का मैप जब बनाएंगे, एक ऑड सा मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये कोई प्रोफेशनल मैप नहीं है, इसको मतलब ऐसे बस समझने के लिए लीजिएगा। जैसे मान लीजिए भारत का मैप यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक, ये रुकिए, इसको मान के चलिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये 19-20 है। देखिए, ऐसे हम लोगों ने मैप ड्रॉ किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इधर ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान के बाद यहाँ आप देखेंगे पूरा ये पाकिस्तान है ना, इधर फिर आपका चीन हो जाएगा, फिर यहीं पर देखिए नेपाल है, नेपाल के बाद यहाँ पर भूटान है ना, इसके बाद इधर देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इस तरीके से है हर चीज। तो इसमें सभी विकल्प सही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत को सेलेक्ट करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। देखिए, समुद्री सीमा कौन बनाते हैं भारत के साथ, तो भारत के समुद्री पड़ोसियों में अगर देखेंगे तो एक श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के बाद मालदीव है। देखिए, म्यांमार भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, नेपाल भी स्थल सीमा बनाते हैं और भूटान भी, ये देखिए ये भी स्थल सीमा बनाते हैं। तो इसमें जो मालदीव है, मालदीव भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। और मालदीव कहाँ है, अगर ये कभी आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर मालदीव है। ठीक, ये चीज, तो ये मालदीव अरब सागर में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, और लक्षद्वीप भी अरब सागर में है। अगर यहाँ पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। ये देश दिया है और देश की राजधानी बताएगी। यहाँ पर कैपिटल और कंट्री, मतलब कंट्री कैपिटल की बात हो रही है। देखिए, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, तो यहाँ पर तो हवाना दिया है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, हवाना किसकी राजधानी, ये बात करें तो हवाना क्यूबा की राजधानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्यूबा के लिए हेलेंसिकी दिया है, तो ये भी गलत हो गया, तो 2 विकल्प तो एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए पोलैंड दिया है और फिनलैंड दिया है। अच्छा, जब जो मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पोलैंड की राजधानी वारसा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलैंड की राजधानी वारसा। ठीक, इसको आप टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऐसे अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान नहीं दिया है, यहाँ पर 4 अलग अलग राज्य दिए हैं। तो इन चारों में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, इन सब में अगर देखेंगे तो उड़ीसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, ये लगभग 1,55,707 वर्ग किमी है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यूपी, अब यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में भी याद रखिएगा। यूपी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो चौथा राज्य है भारत का, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई 4 के बाद 9 क्यों आ गया, तो देखिए 9 आने का कारण ये कि सैंपल मैटेरियल, इसमें कुछ आपको डेटा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। देखिए आम चुनाव होता है, आम चुनाव का मतलब जो लोकसभा चुनाव होते हैं जिससे प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। जो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री होते हैं, उनके सांसद होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होगा। ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में कई बार पूछा गया, ये चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और ये 1989 में लागू हो गया था। इसमें जो मतदान की आयु है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पेपर में बन सकता है सीधा सीधा पॉइंट। 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 से घटा के 18 की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया जा रहा है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये यूएसएसआर, जैसे कि वर्तमान में रूस नाम से जाना जाता है, पेपर में सोवियत संघ भी दे सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उससे रूस उत्पन्न हुआ है, तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच में रखा गया। अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले 7 हुआ करता था। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में था, इसे यहाँ से हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। आयरिश संविधान, अगर आयरलैंड के संविधान से की बात करें तो यहाँ से डीपीएसपी लिया गया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में रखा गया। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से बात करें तो यहाँ पे जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची जो ये शायद 7वीं अनुसूची में रखा गया, ये लिया गया। तो ये रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। तो देखिए 11वीं अनुसूची यह पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है, बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताता है, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची इसमें 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, ये दल बदल कानून था, दल बदल विरोधी कानून जो है इसको जोड़ा गया। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, दल बदल विरोधी कानून, ये 10वीं अनुसूची में जुड़ा है। तो ये भाई तीनों सही है ना, मतलब इसमें तीनों सही है, तो आपको सेलेक्ट किसको करना है, गलत को करना है। तो कोई गलत नहीं, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर दिया है, इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। पर्यटन स्थल दिया है और साथ ही साथ ये बताया कि कहाँ पर है। देखिए विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान, इसमें गलत को सेलेक्ट करना है, तो ये राजस्थान में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। वेवी का मकबरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। ये जो वेवी का मकबरा, इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली फोर्ट, दिल्ली किले में है, औरंगजेब ने निर्मित करवाया। 3 विकल्प सही हो गया। अब यहाँ पर दिया डच महल, ये गोवा में बताया जा रहा है, जबकि डच महल सच में केरल में है, इसको पुर्तगालियों ने निर्मित करवाया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत को सेलेक्ट करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया।
आराम बाग ये आगरा में है, इसको बाबर ने निर्मित करवाया था, ये भी सही है। अच्छा देखिए, आराम बाग ये वो स्थान है जो बाबर का कब्र है, पहले यहीं पर था, मतलब बाबर को पहले यहीं पर दफनाया गया था, बाद में उसे विदेश ले जाया गया। आगे जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल मदुरई। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है मदुरई में नहीं है, ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जैसे ही नाम आएगा तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, ये भारत का सबसे अंतिम स्थलीय बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांश है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल के नाम बताए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। सतीपुरुष ये यूपी में है, यूपी इसको अकबर ने बनवाया था, मथुरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है वहां पर है, नूरजहां के लिए बनाया गया था। शेरशाही मस्जिद, शेरशाही मस्जिद जो है ये देखिए शेरशाह सूरी ये सासाराम है ना, पटना में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आनंद भवन संग्रहालय ये तो प्रयागराज में, सबको ही पता होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत ने अपने 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्राप्त किया। देखिए 39वां विश्व धरोहर स्थल ये रुद्रेश्वर मंदिर है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रुद्रेश्वर मंदिर, आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26 सॉरी यहाँ पे 32 दिया है ना, 32 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में शामिल जीवों को वर्मिन कहा जाता है तथा इनका शिकार किया जा सकता है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं, तो किस अनुसूची के जीवों को वर्मिन कहा जाता है, तो अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जितने जीवों को रखा गया इन्हें वर्मिन कहा जाता है, जैसे चूहा है, गिलहरी, कौवा, ये सब है, इनका शिकार किया जा सकता है। और जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में खेती और रोपण पर प्रतिबंध की बात की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार इस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 दिया है, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को वर्ष 1900 मतलब कब प्रदान किया गया था। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये दादा साहब फाल्के का जो जन्म दिवस है मतलब उसी के अवसर पर दिया जाता है। तो ये पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, देविका रानी को प्रदान किया गया था 1969 में, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे ना कई बार पूछ लेता है कि इसमें कितनी मुद्रा राशि मिलती है, तो ये 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख की धनराशि इसमें पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विंस्टन चर्चिल द्वारा नहीं लिखी गई। देखिए विंस्टन चर्चिल इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, तो इसमें से आपको बताना है ये कौन सा नहीं लिखा गया। देखिए द गैदरिंग स्टॉर्म्स ये लिखा है इन्होंने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है रूसो ने, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको रूसो ने लिखा है, बाकी ये सब किसने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 44 दिए, एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसे पंजाब के सिखों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए पंजाब के सिखों का जब नाम आ गया तो यहाँ पे आप चीजों को आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये गट का नृत्य पंजाब में होता है, ठीक, ये सिखों द्वारा है, ठीक, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो 45 में बताना है कौन तबला वादक नहीं है। देखिए इसमें कई विकल्प दिया, जैसे अल्लाह रखा ये तबला वादक है, पंडित किशन महाराज ये भी है, फयाज खान ये भी है। इसमें जो ये दिया पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, बांसुरी बजाते थे, पन्नालाल घोष हो गए। हरिप्रसाद चौरसिया काफी फेमस नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया, ये कई बार आ गया। यहाँ पे देखिए गुदई महाराज है ना, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज है ना, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, ये सब किससे संबंधित है, तबला से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर दिया, चिथिरई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो चिथिरई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया, वेंकटेश्वर मंदिर जिसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में है। तो वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, तो ऑप्शन इसमें तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है, ये चित्तूर जिले में, माफ कीजिएगा मैं तिरुपति बोल गया है ना, तिरुपति वेंकटेश्वर ये नाम दिया जाता है, ये चित्तूर जिले में, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज का सैंपल टेस्ट रहा जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है।
इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए पेड क्विजेस का भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन प्रश्न आपके लिए रखे गए। अब मैथ, साइंस, रीजनिंग हर एक तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा। और बाकी टेस्ट लगाने के लिए भाई देखो, जितना दिन बचा है उतने दिन के लिए ना आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाने के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, जो कि एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और उसमें जो भी कोर्स होगा आप उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।